10 साल के बच्चे जैसा हो गया तो इतने अच्छे से कार कैसे चला पाया? देव, मैं यहाँ पे कैसे आया? सब क्या हो रहा है? अरे, मैं तो मंडप पे था ना। वहां पे बहुत आग लग गई थी, फिर शायद मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि ये गाड़ी ढलान से नीचे की तरफ गिर रही थी। और फिर मैं रोहन, तेरी याददाश्त चली गई। क्या? तो ये क्या बकवास कर रहा है देव? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। रोहन, इसका मतलब है कि तेरी याददाश्त वापस आ गई? रोहन, मैं बहुत खुश हूं। भगवान का लाख लाख शुक्र है रोहन की कुछ बुरा नहीं हुआ। पर मैंने तो गाड़ी में हैंड ब्रेक्स खींची हुई थी। हैंड ब्रेक्स रिलीज किसने की? गलती मेरी है रोहन, मुझे गाड़ी ढलान पे रोकनी नहीं चाहिए थी। नहीं देव, तेरी कोई गलती नहीं है। तू तो सीधे मंदिर ही जा रहा था। वो तो राधिका ने गाड़ी रुकवा के तुझसे पानी लाने के लिए कहा था। रोहन, तेरी याददाश्त तो अभी ये गिरती हुई गाड़ी को बचाते हुए आई है। तू ये कैसे जानता है कि हम लोग मंदिर जा रहे थे? और तुझे ये कैसे पता है कि राधिका ने गाड़ी इसलिए रोकी थी क्योंकि उसे पानी चाहिए था? चलो भाई, चलो जल्दी। ये लो बोलो की अम्मा, ये लो पक्कू की अम्मा, ये लो बोंदू की अम्मा, और ये लो छेनू की अम्मा। ये लो, ये लो। हम तो पहले से लेके रखे रहे। हम तो सोचे रहे कि वट सावित्री तक की शादी हो जाएगी, पर एक की तो शादी नहीं हुई। गाज गिरे, पूजा शुरू करें, देर हो जाएगी है ना? हाँ हाँ चलो। हम तो कहते जल्दी से जल्दी एक के हाथ पीले कर दो। जवान छोकरी को ज्यादा दिन घर में बैठा के नहीं रखते। हाँ वो काकी, रिश्ता तो समझे हो ही रखा है, पर बात ये है कि उनके घर में ना एक अनहोनी हो गई है, इसलिए शादी आगे सरकानी पड़ी। ये लो, अच्छा हुआ उनके घर जाने के पहले ही अनहोनी हो गई, नहीं तो सब ऊपर इल्जाम लगाते कि ले अशुभ है। देखो हम तो कहते हैं कि अब देर मत करो, नहीं तो छोरी कुंवारी रह जाएगी। गाज गिरे, पूजा कर ले। हाँ चंदा, गाज गिरे, कितना बोले है ये लो एक तो। सुन बिटिया, वैसे तो ये व्रत ना पति के सेहत के वास्ते रखते हैं, लेकिन मैंने इस बार भगवान से यही मांगा है कि रोहन बाबू जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि तोरे और देव बाबू के ब्याह की बात आगे बढ़े। क्या करूं मैं? रोहन बाबू को अब ही पागल होना था। इसका मतलब तू कभी पागल था ही नहीं रोहन। रोहन बता, तेरी याददाश्त कभी गई नहीं थी ना? बता ना। अरे तू ये कैसी बातें कर रहा है देव? ऐसी बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों की कुछ धुल्ली धुल्ली सी यादें हैं, बस इतनी सी बात है देव।
मैंने आपको फोन पर अपने दोस्त से बात करते हुए सुना था। आप एक स्वस्थ इंसान की तरह बात कर रहे थे। और आज सुबह जब आप मुझे तस्वीरें दिखा रहे थे तो उसमें आपने अपने कॉलेज की तस्वीर को भी पहचाना। मैं सब कुछ समझ गई थी, लेकिन फिर भी चुप रही क्योंकि मैं आपका सच जानना चाहती थी। रोहन बाबू, एक औरत सामने वाले व्यक्ति के मन को अच्छे से पहचान पाती है। उस दिन जब आप मेरी मांग में सिंदूर बनने की कोशिश कर रहे थे ना, आपकी आंखों में एक 10 साल के बच्चे का भोलापन था ही नहीं। आपके लिए वो सिंदूर खेल नहीं था, है ना रोहन बाबू? हाँ, मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ। तू जानता था ना कि मैं राधिका से कितना प्यार करता हूँ, कितना चाहता हूँ उसे। फिर भी तूने मेरे प्यार को मुझसे छीनने की कोशिश की दे। नहीं हूं मैं पागल। और ये सब मेरे लिए खेल नहीं था, पर तुम्हारे लिए सब कुछ एक खेल था ना, तुम दोनों के लिए। तुमने मुझसे सब सच छुपाया दे। क्यों मुझसे झूठ बोला कि जिस लड़की से तू प्यार करता है वो राधिका ने कहीं और है? तू तो मुझे भाई मानता था ना भाई। फिर क्यों क्यों तू जानता था ना कि मैं राधिका से कितना प्यार करता हूँ, कितना चाहता हूँ उसे। फिर भी तूने मेरे प्यार को मुझसे छीनने की कोशिश की दे। अरे एक पल के लिए तुझे एहसास नहीं हुआ कि तू मेरे साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है देव, कितना बड़ा धोखा कर रहा है तू। तूने उस लड़की से प्यार करने का पाप किया है देव, तो तेरे भाई जैसे दोस्त की होने वाली पत्नी थी। Shit! मैं राधिका से तब से प्यार करता हूँ जब तेरे और राधिका के रिश्ते की बात चली भी। मैं तो बहुत खुश हो रहा था रोहन, ये जान के कि तेरा रिश्ता भी रावल में ही तय हो रहा है, उस रावल में जहां मेरा प्यार रहता है। फिर मुझे क्या पता था कि मैं तेरा रिश्ता वहां लेकर जा रहा हूं जिस घर में मेरा प्यार रहता है। मेरे सारे सपने, मेरी सारी खुशियां एक ही पल में राख बन गई। मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया। मेरे हिस्से का सच सिर्फ ये है कि मैं राधिका को तब से प्यार करता हूं जब तूने उसका नाम भी नहीं सुना। और तुम राधिका, क्या तुम भी देव से ही प्यार करती थी? समाज की नजरों में राजपुरोहित खानदान की छोटी बहू कहलाने का सम्मान चाहिए था, सम्मान। इसीलिए तुमने सोचा कि रोहन से शादी कर ही लिया जाए। प्यार तो शादी के बाद भी जारी रखा जा सकता है, अपने पति के दोस्त देव के साथ।
राधिका, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे लिए इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम देव से प्यार करती थी तो फिर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मैं जानता हूं क्यों। क्योंकि तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा देना चाहते थे राधिका। क्योंकि तुम जानती थी कि मैं देव को कितना भी अपना भाई मान, समाज की नजरों में वो राजपुरोहित खानदान का सिर्फ एक नौकर है। और देव से शादी करके तुम महज एक नौकरानी ही तो कहलाओगी। मगर तुम्हें तो ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी। समाज की नजरों में राजपुरोहित खानदान की छोटी बहू कहलाने का सम्मान चाहिए था, सम्मान। इसीलिए तुमने सोचा कि रोहन से शादी कर ही लिया जाए। प्यार तो शादी के बाद भी जारी रखा जा सकता है, अपने पति के दोस्त देव के साथ। आप जानते हैं सच नहीं है। फेरे पूरे होने से पहले ही मैं आपको बता चुकी थी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। या तुम किसी और से प्यार करती हो? बताओ ना राधिका, या तुम किसी और से प्यार करती हो? हाँ। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, इसीलिए ही सब कुछ फेरे होने से पहले। बस धोखा नहीं देना चाहती थी तो फिर मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर क्यों आई तुम? तू सबको बता नहीं दिया कि हमारे फेरे पूरे हुए नहीं थे। और तुम कहते हो कि तुम मुझे धोखा नहीं देना चाहती। हाँ? ये धोखा नहीं तो क्या है राधिका? राधिका ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया रोहन। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए राधिका खुद को जिम्मेदार ठहराती है, इसीलिए वो हमारे घर में आई है, ताकि वो तुम्हारी सेवा करके तुम्हें स्वस्थ कर सके। और जब तुम स्वस्थ हो जाओगे तो तुम पूरे घर को बता दोगे कि तुम्हारी और राधिका की कभी शादी हुई नहीं। तुम्हारे नाम के साथ जो सम्मान जुड़ा हुआ है उसका राधिका ने कभी गलत फायदा नहीं उठाया रोहन। बस देख, बस। राधिका तो मुझे जानती नहीं थी, पर तू तो मुझे जानता था ना देव। तू तो मेरा दोस्त था। तेरी दोस्ती मेरे लिए क्या अहमियत रखती है तू तो ये जानता था ना देव। फिर क्यों नहीं मेरे पास आके अपना हक जताया? क्यों नहीं मुझे बोला कि रोहन, मैं राधिका से प्यार करता हूं, राधिका मेरा प्यार है? क्यों नहीं बोला देव, क्यों नहीं बोला? क्योंकि इन्हें आपका प्यार अपने प्यार से ज्यादा महान लगा। ये आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। इन्हें डर था कहीं आपकी शादी अगर मुझसे नहीं हुई तो आप अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं। आपके परिवार के इन पर बहुत सारे एहसान हैं और ये वो इंसान है जो एहसानों को धोखे से नहीं चुकाते हैं। ये जानते थे कि आपका परिवार अपनी छोटी बहू का इंतजार कर रहा है। इन्होंने आपकी खातिर, आपके परिवार की खातिर अपने प्यार का बलिदान दिया। रोहन बाबू, धोखा ना मैंने आपको दिया है और
ना ही आपके दोस्त ने। हकीकत तो ये है कि हमारा प्यार हमारे ही कर्तव्यों के आगे छोटा पड़ गया। समाज के नजरों में तुम मेरी पत्नी, मेरे घर में मेरे घर वाले तुम्हें छोटी बहू मानते हैं। क्या इन सब के बाद भी, इन सब के बावजूद भी तुम देव से ही प्यार करती हो? जी, मैं इनके अलावा अपनी जिंदगी किसी और के साथ व्यतीत करने का सोच भी नहीं सकती। समाज कुछ भी कहे, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि हमारी शादी हुई ही नहीं थी। उस दिन अगर मंडप पे आग नहीं लगी होती तो मुझे पूरा विश्वास है आप बाहर आकर सबको यही कहते कि हम दोनों के फेरे नहीं हुए हैं। मैं इनके अलावा अपनी जिंदगी किसी और के साथ बिताने का सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं आपके घर में आपकी पत्नी के रूप में सिर्फ इसी वजह से रह पाई क्योंकि वहां ये थे। ये भले ही मेरे पास नहीं थे, मेरे साथ नहीं थे, लेकिन इन्हें देख देख कर मैं अपने जीने के लिए सांसें जुटा पाती थी क्योंकि मेरे कान्हा जानते मैं इनके बिना जी नहीं पाऊंगी। देखो, शाम की तैयारियां ढंग से हो जानी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो, ठीक है? वो जाके देख लेना। हाँ, और जो जी देखिए ना, कितनी देर हो गई। रोहन और राधिका अभी तक घर वापस ही नहीं लौटे। बड़ी बहू, चिंता क्यों चिंता कर रही हो पद्मा? छोटी बहू और रोहन फेरों से पहले लौट आएंगे और फिर देव है ना उनके साथ। छोटी बहू तो इतनी जिम्मेदार है। मुझे आपकी छोटी बहू पर जरा भी भरोसा नहीं है। मैं ये फेरे करवा रही हूँ क्योंकि शायद रोहन इससे ठीक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने राधिका को रोहन की पत्नी के रूप में स्वीकार किया। छोटे मुंह बड़ी बात मछली बहू, माफ करियो। मुझको लागत है कि आपने छोटी बहू को बहुत गलत समझो है। हमने छोटी बहू जैसी लड़की आज तक ना देखी है। वो अपने बारे में कम और दूसरों का ज्यादा ख्याल रखे हैं। रोहन बाबा की तबीयत ठीक ना है, हम सब जाने हैं। छोटी बहू ने कितने प्यार से रोहन बाबा को समझा है, ये हमने देखा है। आपकी हर डांट, हर गुस्से को मुस्कुरा के सहो है छोटी बहू ने। उनको केवल रोहन बाबा का ही ख्याल है। हमारी बस आपसे यही विनती है कि आप छोटी बहू को रोहन बाबा की पत्नी के रूप में स्वीकार करी लो। हम बात ठीक कह रही है पद्मा। अब तुम भी छोटी बहू को स्वीकार कर ही लो। हम सब यही चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द रोहन स्वस्थ हो जाए, फिर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा होना चाहिए। तू पागल है क्या देव? तुझसे इतना इस कदर प्यार करने वाली लड़की मिली और तो अपनी दोस्ती के खातिर अपने प्यार का बलिदान देने चला था। मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तेरे और तेरे प्यार के बीच में आने की गुस्ताखी की।
ये समझ ही नहीं पा रहा था कि तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने, सिर्फ एक दूसरे के लिए। तुम दोनों मेरी खुशी के खातिर एक दूसरे से अलग है, और मैं तुम दोनों पर ही शक कर रहा था। सच में पागल हो गया था, मैं पागल हो गया था। तुम दोनों को एक दूसरे से अलग किया ना, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होगा, सबसे बड़ा पाप। पर अब मैं तुम दोनों के बीच में दीवार नहीं बनूंगा। मुझे माफ कर। रोहन, घर वालों के बारे में तो सोच, उन्हें ये सब कुछ जान के कितना दुख होगा। उन्हें कोई दुख नहीं होगा देव, मैं समझाऊंगा उन्हें। अगर मैं उस घर का बेटा हूं तो तू भी तो उस घर का बेटे जैसा ही है। राधिका हमारे घर की छोटी बहू थी और हमेशा छोटी बहू ही रहेगी।